Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. Today we are going to talk about the distance and displacement from the chapter number 2 kinematics. बच्चा आज हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के थर्ड वाले आर्टिकल्स को देखेंगे जिसमें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और स्पीड में जो इनके दरमियान में बेसिक कंसेप्ट और बेसिक डिफरेंस है वो देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचाई जा सके। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे। आज बच्चे आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड पढ़ा था, साथ ही हम लोगों ने रेस्ट और मोशन की चीजों को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था, एक टाइप्स ऑफ द मोशन, जो कि आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? किसी लॉन्ग रूट को, लॉन्ग फासले को आप लोग डिस्टेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने किसी डिस्टेंस एरिया में जाना है, फॉर यहाँ से सियालकोट से आप लोगों ने बहावलपुर की तरफ जाना है, मुल्तान से लाहौर जाना है, कराची से आप लोगों ने रावलपिंडी जाना है, यानी कि आपके पास छोटे और बड़े डिस्टेंस को हम लोग किस तरह से देखेंगे, उनकी क्वांटिटी को किस तरह से हम लोग नाम देंगे वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों का डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। इकाई वक्त में, सॉरी यार, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आपके पास ये क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ये जो बल खाती हुई जिगजैग ट्रैक नजर आ रहा है आपको, यहाँ से फॉर एग्जांपल आप किसी कार को या किसी दूसरी व्हीकल को ट्रैवलिंग के लिए लेके जाते हैं, तो जब तक आप ए पॉइंट से स्टार्ट होंगे और फिर आप लोगों को बी पॉइंट पर जाना पड़ेगा, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लॉन्ग रूट के लिए आप लोग टर्म डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हम लोग देखेंगे क्या यूज करेंगे। When an object moves from A to B, object move to cover this path. तो उस ऑब्जेक्ट ने क्या करना है? अपने पाथ को कवर करना है। The actual length is the distance. जो असल में जो वहां तक पहुंचने के लिए जो आपका डिस्टेंस होगा, वहां तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस यानी कि रोड की लंबाई होगी या उसकी लेंथ होगी, वो असल में आपका डिस्टेंस होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी बड़ी सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मैं आप लोगों को जस्ट इसका थोड़ा सा गो थ्रू करवाऊंगा, बाकी आप लोगों ने इसको देख लेना। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। स्केलर क्वांटिटी होता है जस्ट डिफाइंड ऑन बेस ऑफ मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन या हम लोगों ने ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। दोस क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय ओनली द मैग्नीट्यूड नोन एज स्केलर क्वांटिटी। गेट इट? दूसरा पॉइंट है आप लोगों का, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपके पास ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ होती है। नो, आपके पास वहां पर कोई भी किसी किस्म का शॉर्टकट नहीं होगा। लॉन्ग रूट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप लोगों ने रूट ट्रेवल करना है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? इसका डिस्टेंस कहलाएगा। थर्ड नंबर पर क्या है? इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है? इसकी रफ्तार क्या होती है? पॉजिटिव होती है। फिर है आप लोगों की एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या चीज आ जाती है? एग्जाम्पल में आता है डिस्टेंस फ्रॉम सियालकोट टू लाहौर, मुल्तान टू कराची। आप किसी भी शहर का, सिटी का यहाँ पर मेंशन लगा सकते हैं, नो इशू। ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम लंबाई या रास्ता की लंबाई, कम से कम रास्ते की लंबाई को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बनाई है, इसमें दो तरह के कलर्स यूज हुए हैं। ये जो आपके पास ब्लैक कलर है, ये एक्चुअली में आपके पास डिस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पर रेड कलर का मार्कर इस्तेमाल हुआ है, ये वाला, इसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट
का ही कहेंगे। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो देखें यहाँ पर आप लोग अगर एक ही जगह पर आते हैं ना, एक ही जगह से आप लोग होते हुए zigzagly क्या करते हैं, बी पर जाते हैं, तो ये आपके पास उसका डिस्टेंस कहलाएगा, मतलब जो टोटल लेंथ आप लोग कवर करके जाएंगे। लेकिन जब आप लोगों ने यहां से देखिएगा, फॉर एग्जांपल ए से यहां पर आप लोग सी की तरफ आए और सी से दोबारा आप लोग डी की तरफ गए, तो देखें यहां पर ये वाला हिस्सा भी आप लोग छोड़ गए, ये वाला हिस्सा भी छोड़ गए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो शॉर्ट डिस्टेंस होंगे यानी कि शॉर्ट पाथ होंगे, उनको फॉलो करते हुए अपनी मुमकिन तौर पर जहां पर आपने पहुंचना उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। When an object move from A to B, it is the actual length of the path and said to be the distance. ये आपके पास क्या कहलाएगा कि आपके पास डिस्टेंस कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास यही चीज दूसरे वे से देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट से लेकर जब सी तक पहुंचना है और सी से फिर आप लोगों ने डायरेक्टली डी की तरफ जाना है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास उसका डिस्टेंस कहलाएगी। और जो सी से डी तक है वो आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। When the object moves from C to D, shortest distance between the 2 points is called the displacement. ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है टर्म्स। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन भी बता रही है, मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ क्या कर रही है, आपको डायरेक्शन का भी हवाला दे रही है। दूसरे नंबर पर है इट इज रिक्वायर्ड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ये आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रास्ता है और आपको उसके कुछ दरमियानी रास्ते का पता है, तो आप लोगों ने इस चीज की निशानदेही की हुई है कि यहाँ से जाकर हम लोगों ने इस तरह से टर्न लेना है और उससे हम लोगों ने आगे इस रूट पर चले जाना है, इस रूट पर हो जाना है, तो वो आपके पास क्या है, उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, ये दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। अभी तक जो आप लोगों ने चीज पढ़ी वो है डिस्प्लेसमेंट, और आपके पास था टर्म डिस्टेंस की। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ को कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट लेंथ। दूसरे नंबर पर जो आप लोगों ने चीज पढ़ी है वो है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने देखा है कि इसकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है डिस्टेंस की वो सेम ही रहती है, आपने उसी को ही कवर करते हुए आगे लास्ट तक जाना है। लेकिन जब आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पे जाना तो आप लोगों के पास एक स्पेसिफिक इनिशियल पोजीशन है और एक स्पेसिफिक फाइनल पोजीशन होगी। जो आपके पास डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस में ये आपको आंसर दे सकता है, ठीक है। फिर आप लोगों के पास जो टर्म्स आ जाती है वो स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। इकाई वक्त में तय करदा फासला क्या कहलाता है, आपके पास स्पीड कहलाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। इकाई वक्त में तय करने वाला जो आपके पास फासला है वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका हम लोग डिस्टेंस फार्मूले से ड्राइव करेंगे, s इज इक्वल टू वी टी। ये वो फार्मूला, बेसिक फार्मूला जिसकी मदद से आप लोग किसी भी बॉडी का डिस्टेंस, अगर आप लोगों को वेलोसिटी और टाइम गिवन है, अगर आपको टाइम और डिस्टेंस गिवन है तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और इससे भी आप लोग टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, आप लोगों के पास स्पीड का फार्मूला चाहिए, तो यहां से मैं क्या करूंगा, स्पीड का फार्मूला बनाऊंगा, v को इस साइड पर रहने दूंगा और s को इस साइड पर लाकर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे असूल के जो हम लोग जानते हैं वो है, अगर यहाँ पर चीज ज़रब हो रही है तो दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। तो उसी हिसाब से देखें आपके पास जो इसका फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, v इज इक्वल टू s ओवर t। ये आपका स्पीड का फार्मूला आ गया। v क्या शो कर रहा है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, s क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, और t क्या शो कर रहा है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, जिस वक्त में वो फासला कवर करेगा, जिस वक्त में वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा वो क्या है, वो आपके पास वक्त टी है। ठीक हो गया प्यारे बच्चे।
यहां पर देखें एक आपके पास न्यू टर्म आई है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। किसी वक्त के खास वक्फे में, क्या है? वक्त के खास वक्फे में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी खास वक्फे में या फिर वक्त के खास लम्हे में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड की जो कंडीशन होगी, मेजरमेंट होगी, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड भी कहते हैं। डेल v इज इक्वल टू डेल s ओवर डेल t, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इन इक्वल इंटरवल। जिस तरह से डिस्टेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपके पास टाइम भी चेंज होता जाएगा। ये है आप लोगों के पास इसकी फॉर्मुलेशन। फिर आप लोगों के पास आ जाती है इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या चीज शो करवाई जा रही है? एग्जाम्पल में हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग स्पीड को एक डिफरेंट वे से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, उसकी आप लोगों ने स्पीड देख लेनी है कि क्या स्पीड। अगर आप लोग उसकी स्पीड को नहीं देखते, नेवर इश्यू, आप लोगों ने जितना डिस्टेंस कवर किया है और जितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर करना है उसको याद रखना है। फिर आप लोगों ने इस फार्मूले की मदद से वहां पर जो भी क्वांटिटी आपके पास मौजूद नहीं है उस क्वांटिटी को आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार ट्रेवल 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन अ 2 आवर्स, इट्स स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आपके पास कोई कार है जो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने घंटों में कर रही है, यानी कि उसका टाइम क्या होगा, वो 2 आवर्स में कर रही है, तो आपके पास उसकी स्पीड निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप लोग इसको मीटर में करना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है। किलो को ये आपके पास प्रीफिक्स है, किलो आपके पास प्रीफिक्स है और इसकी पावर 1000 यानी 10 की पावर 3 होती है। आप इसको मीटर पर सेकंड, और फिर आवर है, मीटर पर सेकंड करना है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एस अ यूनिट इज मीटर पर सेकंड, ms-1। इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। और अगर आप लोग यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। 50 किलो को आप लोग वैल्यू में लिख लें 10 की पावर 3, और ये देखें ये पर आवर है, h पावर -1, मतलब इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे यहाँ पर इस तरह से, तो फिर ये प्लस में हो जाएगा। और इसको आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो आप लोग क्या करेंगे, 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, क्योंकि हम लोगों ने चीज को सेकंड में लेके, ये देखें ऊपर मीटर आ गया, वैसे का वैसे नीचे सेकंड आ गया। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैंसिलेशन करेंगे, तो आपके पास जो जवाब होगा वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जस्ट एक कॉमन सी एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, वो है वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इकाई वक्त में तय करदा डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, इकाई वक्त में तय होने वाला या तय करने वाला जो ऑब्जेक्ट तय करेगा डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा v इज इक्वल टू डी ओवर टी। यहाँ पर s है और वहां पर d है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो s है ना वो लॉन्ग रूट के लिए है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और जो आपके पास स्मॉल d है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, इसलिए हम इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। यूज करने को दोनों कर सकते हैं, जस्ट इनमें कॉमन सा डिफरेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को d और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को, लॉन्गर डिस्टेंस को हम लोगों ने s से जाहिर कर दिया। गेट इट। तीसरे नंबर पर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपके पास यू वाली वेक्टर की क्वांटिटी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने पढ़ा है कि इसको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो जिस चीज को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से जाहिर किया जाए वो आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। गेट इट। इट्स ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, इन दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड ही होता है। आप लोगों के लिए एक शॉर्ट सी तकनीक है, मैं आप लोगों को एक चीज सिखाता हूं कि किस तरह से आप लोग किसी भी फार्मूले का यूनिट निकाल सकते हैं, मतलब उसको उसकी अददी कीमतों में पुट ऑन कर सकते हैं।
याद रखिएगा, आपको उनके बेसिक जो यूनिट्स हैं वो याद होने चाहिए, बाकी काम आप लोगों का बिल्कुल ही आसान है। अगर आप लोग इसको देख लेंगे ना इजीली, तो ये आपके पास इजीली अंडरस्टूडेबल भी है और आपको ये याद दहानी में भी आसानी रहेगी। फॉर एग्जांपल आप लोग सबसे पहले किसका निकालते हैं, आप लोग वेलोसिटी का निकालते हैं। v इज इक्वल टू, इसके ऊपर लिख लें, ये आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट कैसे, v इज इक्वल टू s ओवर t। इसका आप लोगों ने यूनिट निकालना, कैसे निकालेंगे प्रैक्टिकली, अगर हम लोग इसका यूनिट निकालें तो वो कुछ इस तरह से होगा। v का यूनिट क्या है हमें नहीं है पता, तो v को v की तरह लिख देंगे v। फिर आप लोगों के पास s का यूनिट, s क्या है, s आपके पास डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस। और डिस्टेंस को आप लोगों के पास जो यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं वो है मीटर। क्या है वो है मीटर। मीटर लिख लें। जो टाइम का यूनिट होता है वो होता है सेकंड। क्या होता है सेकंड। हम लोगों ने बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स में इनके यूनिट्स पढ़े थे, जिसकी बदौलत हम लोग यहाँ पर इनको लिख रहे हैं। जो आपके पास एस है वो फासला है, डिस्टेंस है, लॉन्ग रूट के लिए है, उसका यूनिट मीटर होता है। जो आपके पास टाइम है उसका यूनिट सेकंड होता है, ठीक है। जो आपके पास डी है ना, डी यानी डी ओवर टी, उसका यूनिट भी मीटर ही होता है, डिस्टेंस है वो भी। तो आपके पास क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये किस तरह से लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एम डिवाइडेड बाय एस, यानी एम ओवर एस। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट आ जाएगा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस को पढ़ा और वेलोसिटी और स्पीड की टर्म्स को समझा, किस तरह से हम लोग वहां पर उनके फार्मूलाइजेशन को अलग अलग कर सकते हैं और उनको यूनिट्स में तहलील कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने वेलोसिटी या फिर स्पीड के यूनिट को तहलील किया, छोटे छोटे यूनिट्स में चेंज किया, बाकी के जो फार्मूलाज हैं अगर उनकी बेसिक फार्मूलाज के यूनिट्स आपको आते हैं तो आप लोग इजीली वहां पर उनका सब यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चे हम लोग इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मजीद गुफ्तगू होगी और उसमें हम लोग मजीद बातों को सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी ये वीडियोज मिल सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।